ईश्वर की योजना हमारे सोच से कई गुना बेहतर होती है। कभी कभी जीवन हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें गढ़ता है। जब सब कुछ बिखरता दिखता है, जब रास्ते खत्म लगते हैं, तो शायद वही पल होता है जब ईश्वर कोई नई राह बना रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है आपने, जब मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिलते, जब प्रार्थनाएं जैसी सुनाई ही नहीं देती, जब हर दरवाजा बंद सा लगने लगता है, तो भीतर से एक सवाल उठता है, क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया? लेकिन सच्चाई यह है कि उसने कभी साथ छोड़ा ही नहीं, बस हम उसकी योजना को देख नहीं पाते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ईश्वर की योजना हमारी समझ से बहुत बड़ी होती है और कैसे उस पर भरोसा करने से जीवन बदल सकता है। तो अगर इस वक्त आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बस इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। शायद यही वो जवाब हो जिसकी आपको बरसों से तलाश है। हम इंसान हैं और हमारी सबसे बड़ी आदत है हर चीज को तुरंत समझना। कुछ गलत हुआ तो सवाल, क्यों हुआ? कुछ ना मिले तो शिकायत, मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन कभी सोचा है, ईश्वर की योजना को अगर हम उसी वक्त समझ जाएं, तो फिर विश्वास नाम की चीज का क्या अर्थ रह जाएगा। जैसे एक बच्चा टीका लगवाता है, रोता है, सोचता है उसकी माँ ने उसे दर्द दिया, पर माँ जानती है वो दर्द उसे आगे की बीमारी से बचाएगा। वैसे ही जब जीवन हमें चोट देता है, वो हमें तोड़ते नहीं बल्कि आगे आने वाले तूफानों से मजबूत बनाने के लिए होता है। हमारी नजर सिर्फ वर्तमान तक जाती है, लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण अनंत तक है। वो जानता है हमारे पिछले कर्म, हमारे भीतर की क्षमता और वो मंजिल जहां हमें पहुंचना है। तो जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता है, मतलब यह नहीं कि ईश्वर हमारे खिलाफ है, बल्कि वो हमारी सोच से कहीं बेहतर योजना पर काम कर रहा है। कभी आपने सोचा होगा कि एक रिश्ता टूटा और उस वक्त हम सोचने लगते हैं कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कुछ सालों बाद महसूस होता है कि अच्छा हुआ वो रिश्ता खत्म हुआ, वरना मैं खुद को खो देता। कभी कोई नौकरी छूटी, लगा जीवन रुक सा गया, पर बाद में जो रास्ता मिला वो पहले से 1000 गुना बेहतर था। यही तो होती है ईश्वर की योजना। जो आज हमें दर्द लगती है, वही कल आशीर्वाद बन जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो डर किस बात का? ईश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो वो आगे तक भी ले जाएगा। उसकी योजना में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि मेहनत बेकार गई, पर सच्चाई यह है ईश्वर मेहनत का फल देता है, बस समय आने पर। और कई बार वो फल वही नहीं होता जो हम चाहते हैं, बल्कि वही होता है जो हमें सच में चाहिए था। इंसान हमेशा तात्कालिक सुख चाहता है, लेकिन ईश्वर दीर्घ काल शांति देता है। जब कोई चीज नहीं मिलती तो समझिए ईश्वर आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को आग से दूर खींचती है, वैसे ही ईश्वर भी कई बार हमें रोकता है ताकि हम खुद को जला ना लें। जब कोई दरवाजा बंद हो तो याद रखिए, या तो उस रास्ते में कांटे थे या किसी बेहतर रास्ते का दरवाजा खुलने वाला है। कठिन समय जीवन का हिस्सा है, पर टूट जाना हमारी इच्छा है। जब हम भीतर से खाली हो जाते हैं, तभी ईश्वर हमें अपने से भरता है। वो खालीपन ही तो उसका स्थान है। ईश्वर हमें सजा नहीं देता, वो हमें आकार देता है। जैसे पत्थर को मूर्ति बनाने से पहले तराशा जाता है, वैसे ही वो हमारी आत्मा को तराशता है ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप में ढल सके। राम को वनवास मिला, वो दंड नहीं, एक महायोजना थी। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, वो अभिशाप नहीं, अधर्म के अंत की शुरुआत। द्रौपदी का अपमान वो चूक नहीं, बल्कि धर्म की विजय की भूमि तैयार करने की योजना थी।
ईश्वर हर बार बस एक चीज मांगता है, विश्वास। ना तर्क, ना सवाल, बस भरोसा। क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो चीजें अपने आप सुलझने लगती है। ईश्वर आपको वही देता है जिसके आप योग्य होते हैं। अगर कोई चीज बहुत चाहकर भी नहीं मिली तो समझिए या तो वो समय सही नहीं था या वो चीज आपके लिए नहीं थी। बीच का समय प्रतीक्षा का नहीं, तैयारी का होता है। जब आप खुद को सुधारते हैं, अपनी सोच ऊंची करते हैं, अपने कर्म को निखारते हैं, तो ईश्वर की योजना खुद चलकर आपके पास आती है। कई बार हम डर में जीते हैं, पर डर से बड़ा कोई रोग नहीं और विश्वास से बड़ी कोई औषधि नहीं। विश्वास में जिए, फिर हर पीड़ा में अर्थ मिलेगा, हर रुकावट में संकेत और हर कठिनाई में अवसर। जीवन एक किताब की तरह है। आज का अध्याय कठिन है, पर कल वही अध्याय आपकी कहानी की सबसे सुंदर हिस्सा बनेगा। हर पन्ने पर ईश्वर की कलम चल रही है और उसकी मर्जी में हमेशा हमारी भलाई छिपी होती है। दूसरों से तुलना मत कीजिए, हर आत्मा की यात्रा अलग है। कभी कभी सबसे बड़ा वरदान वो चीज होती है जो हमें नहीं मिली, और कभी सबसे बड़ी योजना वो दर्द होता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। तो जब अगली बार कोई दरवाजा बंद हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए या कोई अवसर हाथ से निकल जाए, शांत हो जाइए और मन में कहिए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। यही वाक्य आपकी सोच बदल देगा, यही भाव आपका भाग्य बदल सकता है। ईश्वर मौन रहता है, लेकिन उसका मौन उसकी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति का सबसे गहरा प्रमाण है। अब खुद से बस इतना कहिए, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा, पर मुझे यकीन है जो होगा वो उत्तम होगा। क्योंकि जो सोच रहा है वो तुम्हारे कर्म भी जानता है और तुम्हारी आत्मा को भी। हर दर्द में एक सीख है, हर देरी में एक सुरक्षा और हर अस्वीकार में एक आशीर्वाद। हम नहीं देख पाते पर वो देखता है। हम सोचते हैं सब बिगड़ गया, पर वही जानता है यही बिगड़ना दरअसल एक नया आकार बनाना है। मिट्टी को पकाकर ही घड़ा बनता है, सोना तपकर ही चमकता है और इंसान दुख झेलकर ही आत्मा से जुड़ता है। तो अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, खुद से कहिए, मुझे नहीं पता तेरी योजना क्या है प्रभु, पर मुझे भरोसा है वो मेरी योजना से कहीं बेहतर है। और यकीन मानिए दोस्त, यही भाव, यही विश्वास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।